हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कल हमने डिस्कस किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते हैं और हमने 22 पार्ट्स को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहला जो फर्स्ट पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या था? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इसमें आर्टिकल कौन कौन से आते हैं? 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो आज हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे 1 to 4। ठीक है, अब देखिए पहला आर्टिकल क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, और आर्टिकल 1 ही क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। मीन्स इंडिया इज एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, देखिए संघ की दो इंग्लिश होती हैं, एक होती है यूनियन, दूसरी होती है फेडरेशन। तो भारत जो है वो यूनियन है। ठीक है, हम बताएंगे, अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि यूनियन क्यों कहा जाता है। और देखिए अब जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं भारत में, अब ये कहीं तो मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, संविधान के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल में तो भारत राज्यों के नाम नहीं लिखे कि कौन कौन से राज्य हैं। तो ये राज्यों के नाम कहाँ लिखे हैं? शेड्यूल 1 में। ठीक है, हमने शेड्यूल 1 पढ़ा था। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम हमने शेड्यूल पढ़े थे, उसमें टी फॉर टेरिटरी। ठीक है, तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो राज्य कहाँ मेंशन है? शेड्यूल 1 में। आर्टिकल 2 क्या कहता है? कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लो। किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। ठीक है, मतलब एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स। ठीक है, और ये काम कौन करता है? ये इंडियन पार्लियामेंट करता है। ठीक है, मतलब भारत की जो संसद है, संसद ये काम करती है, और ये काम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, सॉरी गाइज, दिमाग शायद कहीं और चल रहा है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से करता है। ये काम कौन करती है? संसद। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करती है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है इसमें कि प्रेसिडेंट हाँ कर रहे हैं या फिर ना कर रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर देती है पार्लियामेंट कि हम फलाने राज्य को भारत में मिलाने जा रहे हैं। ठीक है, और जो आर्टिकल 3 है वो क्या कहता है? कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, ठीक है, वो राज्य की बाउंड्री चेंज कर सकता है। जैसे मान लीजिए
यूपी है और एमपी है, इन दोनों की बाउंड्री में से कुछ पार्ट लेके कोई तीसरा राज्य बना दिया जाए, ठीक है। और ये राज्य कहता है कि किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री शेयर कर सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री घटा सकती है, किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल 3 में लिखा जाता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 4 है वो क्या कहता है कि हमने आर्टिकल 2 में क्या किया है, किसी भी विदेशी राज्य को, ठीक है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया है। और आर्टिकल 2 क्या कहता है, सॉरी आर्टिकल 3 क्या कहता है कि जो राज्य था उसमें परिवर्तन किया है। मतलब उसमें किसी भी टाइप का चेंज किया है, ठीक है। अब आर्टिकल 3 में अपन किसी भी राज्य में चेंज, मतलब जो संसद है वो किसी भी राज्य में चेंज कर सकती है, राज्य का नाम बदल सकती है, राज्य की बाउंड्री शेयर कर सकती है, ठीक है, राज्य की सीमा को घटा सकती है, राज्य की सीमा को बढ़ा सकती है। लेकिन अब आप ध्यान से समझिए कि ये चीज़ कहीं नहीं लिखी कि राज्य की सीमा को घटा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं दिया कि राज्य की सीमा को घटाकर या फिर उसको कहीं कम कर किसी दूसरे देश को दे दी जाए, ठीक है। तो ये कहीं मेंशन नहीं है। और आर्टिकल 4 और क्या कहता है कि देखिए, हमने किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया है या फिर किसी जो राज्य था भारत में उसमें ही परिवर्तन किया है, ठीक है, या फिर कोई मान लीजिए कोई दूसरा राज्य बनाया है, तो अब ये कोई दूसरा राज्य बनाया है तो ये लिखा कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा जाएगा शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है। और अब मान लीजिए कि हमने कोई भी राज्य बनाया है, जैसे मान लीजिए सिक्किम नया राज्य बनाया था, आर्टिकल 2 के अंदर आएगा वो। जैसे मान लीजिए सिक्किम जो था वो विदेशी राज्य था, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट राज्य था, ना वो पाकिस्तान का हिस्सा था, ना ही वो चाइना का हिस्सा था, ना ही वो भारत का हिस्सा था, लेकिन हमने उसको अपने देश में मिलाया। और जैसे मान लीजिए कि भारत के जो राज्य थे पुराने उसमें तोड़ फोड़ कर दी या फिर कोई नया राज्य बना दिया। अब जो नया राज्य बना है उसमें से हम देखेंगे ना कि कितने सांसद राज्यसभा के लिए वोट के आएंगे, ठीक है, किस राज्य से कितने सांसद आएंगे, तो ये कहाँ लिखा जाता है, शेड्यूल 4 में, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। और क्या कहता है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया फेडरेशन नहीं है, यूनियन है स्टेट्स का, ठीक है। और जो जितने भी राज्य हैं ये कहाँ मेंशन होंगे, तो ये शेड्यूल 1 में मेंशन होंगे। आर्टिकल 2 क्या कहता है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लो, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, जो राज्य बने हैं भारत में उनकी सीमा चेंज कर दो, लेकिन ये सब इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही किया जाएगा, ठीक है। एक राज्य से दूसरा राज्य बना दो, राज्य का नाम चेंज कर दो, और इसमें भी पार्लियामेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना उसकी अनुमति की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो भी पार्लियामेंट वो काम कर सकती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ के खिलाफ है, अगर अगेंस्ट जा रही है ना तो भी पार्लियामेंट वो काम कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि हमने किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया है, या फिर आर्टिकल 3 में जो कोई भी राज्य था उसमें फेरबदल किया है, ठीक है, परिवर्तन किया है, तो उसमें से कितने राज्य हैं वो शेड्यूल 1 में लिखे जाएंगे, ठीक है। और जो किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा के लिए आएंगे, ठीक है, वो कहाँ मेंशन है, शेड्यूल 4 में है। अब देखिए गाइस, ठीक है, देखिए आर्टिकल जो 2 है इसमें क्या कहता है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लो। अब ठीक है, देखिए 2 राज्य ऐसे हैं जो हमने भारत में मिलाए हैं। फर्स्ट इज गोवा
सेकंड इज सिक्किम। ठीक है, सिक्किम को भारत में कैसे मिलाया गया? चाइना जो थी वो, ताइवान एक इंडिपेंडेंट देश था पहले, ठीक है। तब चाइना ने क्या किया कि ताइवान पर अटैक कर दिया और ताइवान को एक्वायर कर लिया, ठीक है। तो उसके जितने भी मेंबर थे, मान लीजिए कोई एक फैमिली है, ठीक है, उसके जो जितने मेंबर्स थे, 4 मेंबर हैं, तो उसको 4 मेंबर्स को अलग अलग रखा गया। अब सिक्किम ने सोचा कि ऐसा ही हमारे साथ ना होने लगे, तो सिक्किम ने क्या, भारत से मदद मांगी कि हमें भारत में मिला लो, ठीक है। तब जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सिक्किम को भारत में मिलाने गई, तो ये राष्ट्रपति जी को इन्फॉर्म करके गई, ठीक है, कि हम सिक्किम को भारत में मिलाने जा रहे हैं। तब क्या हुआ, सिक्किम ने बहुत सारी मतलब मांगे रखी कि ऐसा ना हो आप भेदभाव करो हम में, ठीक है, या फिर आप ऐसा तो नहीं करोगे कि हम लोगों को ले जाके और अलग अलग कर दो सबको, ठीक है। तब भारत ने ये सब चीज़ें मानी कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक अमेंडमेंट पास किया गया जिसे 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया। ये कब आया था? तो 1974 में आया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया कि भारत में सिक्किम को मिला तो लिया, लेकिन एक स्टेट नहीं बनाया, ठीक है, फुल स्टेट नहीं बनाया। उसको क्या बनाया? एसोसिएट स्टेट, ठीक है, एसोसिएट स्टेट। बाद में जब सिक्किम भारत के साथ रहने लगा, एक अलग राज्य, पूरा राज्य नहीं बनाया गया था, ठीक है, लेकिन इन लोगों को एक अलग राज्य जैसा ही रखा गया था, उसे एसोसिएट स्टेट कहा गया। बाद में सिक्किम के लोगों को लगने लगा कि हाँ, ये हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे, जो जैसे अलग राज्य रह रहे हैं ना, दूसरे और राज्य रह रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को भी रखा जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 36वां, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ये कब आया था? 1975 में, मतलब 1 साल बाद ही आ गया, ठीक है। इसमें सिक्किम को फुल स्टेट बना दिया गया, ठीक है, जैसे हमारे अदर स्टेट है ना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो उसको फुल स्टेट बना दिया गया था। और ये भारत का कौन सा राज्य बना? तो ये भारत का 22वां राज्य बना था, ठीक है। ऐसे ही भारत में और भी राज्य हैं जो आर्टिकल 3 के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उनमें भी बदलाव किया गया है। जैसे एमपी से डिवाइड कर दिया छत्तीसगढ़ को, ठीक है। ये कब किया गया? 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। यूपी से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। ये कब किया? 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। ये कब किया? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अब देखिए, राज्य कैसे अलग किए जाते हैं, वो कोई भी बेस हो सकता है, ठीक है, भाषा के आधार पर, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 के अंडर आएंगे, ठीक है। आपने एक केस के बारे में सुना होगा, बेरुबारी यूनियन केस,
1960। ठीक है, बेरुवारी यूनियन केस क्या था? वेस्ट बंगाल की एक जगह थी, ठीक है, बेरुवारी। इसकी मांग कर रहा था पाकिस्तान कि बेरुवारी इंडिया का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देख, ठीक है, अब 1947 में क्या हुआ कि माउंटबेटन प्लान आया था। ठीक है, उसमें क्या था कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने की मांग स्वीकार कर दी गई थी, ऐसे समझिए आप। ठीक है, तो अब पाकिस्तान को भारत से कैसे अलग किया जाए, अब कोई बाउंड्री भी तो बनानी पड़ेगी उनके बीच, और किस आधार पर किया जाए। ठीक है, तब माउंटबेटन प्लान में क्या हुआ कि ब्रिटिश से एक व्यक्ति बुलाए गए, ठीक है, एक पर्सन को बुलाया गया, जिन्हें क्या कहते हैं हम? सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ को बुलाया गया ब्रिटेन से, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाने के लिए। ठीक है, और उनको कितना टाइम दिया गया? तो 5 वीक का टाइम दिया गया कि देखो इंडिया को और बाउंड्री बनाना है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब उन्होंने क्या किया? उन्हें 5 वीक का टाइम दिया गया है। ठीक है, तो जो सर सिरिल रेडक्लिफ हैं, उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाई। ठीक है, किस बेसिस पर बनाई? कि जहां मुस्लिम की मेजॉरिटी है, ठीक है, उसे पाकिस्तान बनाना है, और जहां हिंदूज की मेजॉरिटी है उसे हिंदुस्तान बनाना है। ठीक है, तब क्या हुआ कि 5 हफ्ते बाद सिरिल रेडक्लिफ ने ये बाउंड्री बनाई। ठीक है, जो आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसे पहले बोला जाता था वेस्ट पाकिस्तान, और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इन्होंने बाउंड्री बना दी सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, इन्हें साइरिल रेडक्लिफ भी बोला जाता है। ठीक है, और ये बाउंड्री किस बेसिस पर बनाई? तो देखिए, जो वेस्ट पंजाब वाला रीजन है, उन्होंने क्या किया कि सपोज कीजिए जैसे ये थाने हैं, ठीक है, और इधर भी ये थाने हैं, तो इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, जितने भी ये जो थाने थे ना, वो थाने से ऐसी लाइन बनाई और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। ये ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाने लगा, इसे वेस्ट पाकिस्तान बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये मैप ड्रॉ हो गया, पाकिस्तान और भारत का सेपरेशन हो गया। ठीक है, अलग अलग हो गए। अब बाद में क्या हुआ कि 1952 में पाकिस्तान ने देखा एक हमारे वेस्ट बंगाल में एक जगह थी बेरुवारी के नाम से। ठीक है, और ये बेरुवारी कहाँ थी? जलपाईगुड़ी। बेरुवारी का एक एरिया था जलपाईगुड़ी, उसे थाना नंबर 12 कहते थे। ठीक है, सर रेडक्लिफ ने क्या किया कि अब रिटर्न भी तो दिया कि कौन सा क्षेत्र इंडिया के अंदर आएगा, ठीक है, कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा क्षेत्र ईस्ट पाकिस्तान में रहेगा। ठीक है, लेकिन जो बेरुवारी वाला रीजन था वो लिखना ही भूल गए। ठीक है, ना तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर लिखा वो रीजन, और ना ही वो
जगह उन्होंने इंडिया के अंदर मेंशन की कि जो बेरुवारी वाला रीजन है ये इंडिया का पार्ट होगा। ना तो उन्होंने ऐसा कहा, ना ही उन्होंने ऐसा लिखा कि जो बेरुवारी वाला रीजन है वो पाकिस्तान का पार्ट होगा। ठीक है, इसी का फ़ायदा पाकिस्तान ने उठा लिया। पाकिस्तान ने इस पर एक बहस छेड़ दी। ये कब छेड़ी? 1952 में। ठीक है, कि पाकिस्तान जो बेरुवारी वाला रीजन है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, ना कि ये भारत का हिस्सा है। अब ऐसी जो बहस छिड़ती रही, तब जब हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित नेहरू थे। ठीक है, पंडित नेहरू ने देखा तो उन्हें भी लगा कि हाँ, ये चीज़ इंडिया के अंदर मेंशन नहीं है कि जो बेरुवारी वाला रीजन है वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे हम नेहरू नून एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और ये नेहरू नून एग्रीमेंट कब हुआ? 1958 में। ठीक है, इधर बता देती हूँ नेहरू नून एग्रीमेंट कब हुआ? 1958 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि नेहरू जी मान गए। ठीक है, नेहरू जी मतलब ये एग्रीमेंट कैसा था इस कि जो बेरुवारी वाला रीजन है उसे सपोज कीजिए ये रीजन है। ठीक है, इसे हम बीच से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसे हम बीच से डिवाइड कर देंगे कि जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो इंडिया के अंदर आ जाएगा और जो साउथ वाला पार्ट है वो बांग्लादेश को दे दिया जाएगा। मतलब ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, सॉरी। ठीक है, और जो हम साउथ वाला जो पार्ट देंगे ईस्ट पाकिस्तान को, उसके ही बराबर मान लीजिए हमने कोई अपन बोलते हैं ना 10 एकड़ ज़मीन। ठीक है, अगर 10 एकड़ ज़मीन हम बांग्लादेश को दे रहे हैं तो 10 एकड़ ज़मीन बांग्लादेश हमें देगा। ठीक है, बदले में दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नेहरू जी मान गए, लेकिन जो बेरुवारी वाला जो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। वो नहीं चाहती थी कि बेरुवारी वाला रीजन बांग्लादेश के अंदर जाए, हम लोग बांग्लादेश के अंदर जाएं। ठीक है, तब उन्होंने क्या किया, ऐसा माना जाता है कि 12,000 बांग्लादेश के 12,000 लोगों ने अपना थंब काट लिया था। ठीक है, अपना अंगूठा काट लिया और ब्लड से, अपने खून से राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा। ठीक है, राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा अपने ब्लड से कि हमने प्राइम मिनिस्टर जी को बनाया है, नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और अब नेहरू जी चाहते हैं कि हम भारत से बाहर हो जाएं, हम बांग्लादेश का पार्ट बन जाएं। ठीक है, अब इसमें राष्ट्रपति जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस टाइम पे राष्ट्रपति जी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया, देखिए प्रेसिडेंट को पावर होती है, जब राष्ट्रपति जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास पावर रहती है आर्टिकल 143 के अंदर कि ये पावर क्या कहलाती है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विथ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट जी को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। किस आर्टिकल के अंदर? 143 के अंदर। ठीक है, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट वाले जो जज थे, चीफ जस्टिस थे, कि अब आप ही बताइए इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नेहरू जी से पूछा, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर थे उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखिए, प्रियम्बल में क्या लिखा गया है, 2 टर्म है, ठीक है, एक है डेमोक्रेसी, एक है सोवरेनिटी। ठीक है, नेहरू जी ने कहा कि डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब पीपल ने हमें वोट दिए हैं। ठीक है, अपने इधर जो चुनाव होता है ना, वोट दिया है, तो मैं तो जो इधर की जो जनता है, ठीक है, उसे उन्हें ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और तब अपोजिशन वाले क्या बोले कि प्रियम्बल की एक और चीज़ है, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब संप्रभुत्ता। ठीक है, और संप्रभुत्ता का मतलब ये नहीं है कि किसी इंटरनेशनल बाउंड्री वाला कोई भी इंटरनेशनल जो देश है वो कुछ कहे और हम लोग मान लें। ठीक है, तो उसका हनन कर रहे हो आप प्राइम मिनिस्टर जी। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है, ठीक है, आर्टिकल 3 में मैंने आपको 5 बातें बताई थी कि कोई भी नया राज्य बना सकते हैं, किसी भी राज्य की बाउंड्री में फेरबदल कर सकते हैं, किसी भी राज्य का एरिया घटा सकते हैं, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, किसी भी राज्य का एरिया घटा सकते हैं। ठीक है, घटा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया है आर्टिकल 3 में कि घटाकर किसी इंटरनेशनल या फिर किसी मतलब भारत से बाउंड्री कर दो, भारत से बाहर ही कर दो उसकी बाउंड्री। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। ठीक है, और या फिर आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या कहता है, ये डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये डील करता है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तब कहा गया कि ये आर्टिकल 3 के अंडर भी नहीं आएगा। ठीक है, इसे अमेंड किया जाएगा, आर्टिकल 368 को अमेंड किया जाएगा। आर्टिकल 368 के अंडर क्या था, शेड्यूल 1 था। ठीक है, शेड्यूल 1 को अमेंड किया गया कि जो बेरुवारी वाला रीजन था, और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, तो ये 9वां संविधान संशोधन किया गया 1960 में। ठीक है, और ये आर्टिकल 368 के अंदर शेड्यूल 1 को अमेंड किया गया था। ठीक है, और जो बेरुवारी वाला रीजन था उसे बांग्लादेश को दे दिया जाए, ऐसा बोला था। ठीक है, लेकिन ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसे ही और भी ये केस चलते रहे, बहुत टाइम हो गया। बाद में अभी 2015 में जब हमारी मोदी जी की सरकार आई, ठीक है, उसमें ये 100वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, 100वां। इसमें अब देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं और जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, ठीक है, उनके बीच में अच्छे संबंध हैं।
ठीक है, तब इन दोनों ने मीटिंग की और इस केस को सुलझाया। फिर किसी ने इसका ऑब्जेक्शन नहीं किया कि बेरुआरी वाला रीजन भारत का है, नहीं भारत में ही रहना है, पाकिस्तान इसको बांग्लादेश को नहीं देना है। ठीक है, अब 1971 के बाद ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा था, 73 के बाद, सॉरी 1973 से। ठीक है, अलग अलग हुए थे, पाकिस्तान अलग हो गया था, बांग्लादेश अलग हो गया था। 2015 में 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बेरुआरी वाला जो रीजन था वो बांग्लादेश को दे दिया गया, बदले में बांग्लादेश का कुछ रीजन था। और ये मांग क्यों उठ रही थी, क्योंकि बेरुआरी वाले रीजन में ना जो मुस्लिम मेजॉरिटी थी ना वो ज़्यादा थी, और बांग्लादेश में कुछ ऐसी जगह थी जहाँ की हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। ठीक है, तो शेख हसीना जी ने क्या किया कि भारत को 111 ओवरसीज एनक्लेव्स दिया, बदले में भारत ने उनको 52 ओवरसीज एनक्लेव्स दिया। ठीक है, ये मैटर सॉल्व हो गया है। कब हुआ है ये मैटर सॉल्व? 2015 में, मोदी जी के टाइम पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।